लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ते हैं। यहाँ कुछ इनके पॉइंटों को जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं सीपी क्या होता है। अगर कोई वस्तु जिस मूल्य पर हम अगर खरीदेंगे वो क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। जैसे कह रहे हैं एक मार्कर है, इस मार्कर का दाम 20 रुपया, अगर 20 रुपया में हम इसे खरीदे तो मेरे लिए इस मार्कर का सीपी क्या हो जाएगा, 20। यानी कि जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह क्रय मूल्य यानी कि सीपी कहलाता है। एसपी विक्रय मूल्य। अब मान के चलिए ये मार्कर हमने खरीदा और फिर हमने इसे बेच दिया। अब बेचने वक्त में जिस मूल्य पर हम इसे बेच रहे हैं वो क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। यानी कि सेम वस्तु को फिर हमने जब बेचा तो विक्रय मूल्य क्या कहलाया, एसपी कहलाएगा। लाभ यानी कि प्रॉफिट कब होगा, जब मेरा विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा तब लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा वह ज्ञात करने के लिए एसपी माइनस का सीपी ज्ञात करना होगा। लॉस यानी कि हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य बड़ा हो गया और विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा। यानी कि अगर लॉस हमें ज्ञात करना हो सीपी माइनस का एसपी, उतना का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब आते हैं लॉस परसेंट क्या होता है। कभी कहा जाता है ना हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि प्रतिशत कभी भी अगर हानि अगर होगा तो वो आपको नहीं कुछ दिया गया है तो सीपी पर होगा। अगर ये कह दे विक्रय मूल्य पर कितना हानि है तो वहां अलग हो जाएंगे, लेकिन जब सिर्फ ये कह दे हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए वो हमेशा हानि किस पर होगा, सीपी पर होगा। हानि बराबर लॉस गुने यानी कि जितना का आपको हानि हुआ है उसको 100 से गुना कीजिएगा और सीपी से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएंगे, लॉस परसेंट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट अगर ज्ञात करना हो तो अभी जस्ट कहा प्रॉफिट गुने 100 बट्टे का सीपी, ये प्रॉफिट कहां से लाएंगे। अगर प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना होगा तो आप समझ गए प्रॉफिट तभी होगा जब एसपी बड़ा होगा सीपी से। जितना एसपी सीपी से बड़ा होगा उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट गुने का 100 बट्टे का क्या करना होगा, सीपी करना होगा। अब आते हैं अगर हमें प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट में दे दिया है और लॉस परसेंट में दे दिया है, तब हमें अगर सीपी और एसपी को ज्ञात करना हो तो एसपी बराबर हो जाएंगे सीपी गुने का 100 प्लस माइनस का, प्लस किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, और माइनस किसके लिए, तो लॉस के लिए, बट्टे का 100। यानी कि एसपी हमें ज्ञात करना हो, प्रॉफिट जब होगा तब ज्ञात करेंगे तो 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट दे देंगे, और अगर लॉस अगर हुआ हो तब एसपी ज्ञात करना हो तो माइनस का लॉस। ये सारे परसेंट में, ये सब वैल्यू किसमें रहेंगे, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में रहेंगे और बट्टे का 100 कर देंगे। वही यदि हमें सीपी ज्ञात करना हो तो जस्ट क्या कर देंगे, इनका सीपी ज्ञात करना होगा तो एसपी गुने का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि एसपी गुने का 100 बट्टे का 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट और लॉस। आप समझ गए, प्लस किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, माइनस किसके लिए, तो लॉस के लिए। ये दोनों वैल्यू किस में रहेंगे, तो परसेंटेज में रहेंगे। यानी कि परसेंटेज में जो वैल्यू दिया जाएगा प्रॉफिट और लॉस वो यहाँ लिखेंगे, लेकिन परसेंट का कोई सिंबल यहाँ नहीं। प्रथम क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। यहाँ दे दिया है एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है, यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपया है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ दे दिया, आप क्रय मूल्य दे दिया है, क्रय मूल्य किसके बराबर दे दिया है, 2800 के बराबर, और विक्रय मूल्य किसके बराबर दे दिया है, वो 3500 के बराबर दे दिया। अच्छा, अब आप तो समझ गए क्रय मूल्य अधिक या विक्रय मूल्य अधिक, विक्रय मूल्य अधिक यानी कि एसपी अधिक है किससे, सीपी से, तो यहाँ क्या होगा, लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, जितना का इन दोनों में अंतर होगा। यानी कि 3500 माइनस का 2800 बराबर का 700, ये 700 क्या कहलाया, आपका प्रॉफिट कहलाया। हमें ज्ञात क्या करना है, लाभ परसेंट ज्ञात करना है। यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुने का 100 बट्टे का सीपी, प्रॉफिट कितना का है 700 का,
100 बट्टे का सीपी कितना है 2800, 4 से 25, यानी कि इनका वैल्यू किसके बराबर आ जाएंगे 25% के। किस ऑप्शन में है तो क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ दे दिया है मोहन 250 रुपये में एक वस्तु को बेचकर, यानी कि बेचकर जब भी कहा यानी कि इसका एसपी किसके बराबर हो जाएंगे 250 रुपये के, ठीक। और बेचकर 50 रुपये का लाभ कमाता है, यानी कि इसका लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 50 रुपये। तो फिर कह दिया लाभ परसेंट ज्ञात करना। अभी हमने समझा लाभ परसेंट अगर ज्ञात करना हो तो हमें सीपी ज्ञात करना ही होगा और लाभ हमें ज्ञात करना ही होगा। यहाँ लाभ तो पता है पर सीपी पता नहीं है, और सीपी बराबर हम जानते हैं एसपी माइनस का प्रॉफिट, क्योंकि हमने जाना था प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस का सीपी, वहां से सीपी बराबर एसपी माइनस का प्रॉफिट। तो सीपी अगर ज्ञात करना हो तो 250 माइनस का 50 बराबर कितने हो जाएंगे 250 माइनस का 50 बराबर हो जाएंगे 200, यानी कि इस वस्तु का सीपी हो चुका 200 और हमें सिर्फ पूछ लिया है प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करने के लिए। प्रॉफिट है 50 का गुने का 100, किस पर प्रॉफिट है 50 का, तो 200 वस्तु के दाम पर है 50 का प्रॉफिट। कितना आ चुका है 25%, ये इसका आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां दे दिया है विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य का अनुपात दे दिया है, यानी कि आप समझिए एसपी और सीपी, सीपी और एसपी, एसपी यदि अगर 7 है तो सीपी किसके बराबर है 11 के बराबर, रेशियो में दोनों दे दिया है। इसका अर्थ यदि एसपी 7 होता तो सीपी 11 होता। अभी हमने समझा लाभ या हानि दे दिया है, तो लाभ कब होगा जब एसपी बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा, हानि कब होगा जब सीपी बड़ा होगा, यानी कि हानि जब होगा तब सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा, इस कंडीशन पर लॉस होंगे। जब एसपी बड़ा हो और सीपी छोटा हो, इस कंडीशन पर प्रॉफिट हो। हमने देखा एसपी क्या है छोटा है और सीपी क्या है बड़ा है, यानी कि यहाँ तो लॉस ही हुआ होगा। लॉस कितना का हुआ है 11 माइनस का 7 यानी कि 4 का। और हमें लॉस परसेंट ज्ञात करना है, तो लॉस परसेंट यानी कि लॉस गुने का 100 बट्टे का सीपी, सीपी कितना है 11, कटने वाला नहीं है तो 400 बट्टे का 11 भाग दिए 11 या 33, बचा कितना 7, 0 11 छक्का 66, बचा कितना 4, 11 या 33 फिर 11 जगह 66, यानी कि यही क्या आ जाएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, यानी कि अप्रोक्स इतना परसेंट के बराबर। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहा यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः क्या होगा। आपको कह दिया मोबाइल जो है वो लॉस परसेंट कितना का हुआ है 25% के लॉस पर बेचा जाता है। सबसे पहले यहाँ ये समझ लेते हैं ये लॉस 25% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकाले तो 25 और बट्टे का परसेंटेज हटाएं तो नीचे 100 आया, इसका अर्थ हो गया 1 बट्टे का 4। हमने जस्ट लॉस परसेंट जब ज्ञात किया था तो हमने देखा था लॉस जो होगा वो ऊपर वाला होगा और नीचे वाला हमेशा जो होगा वो क्या कहलाएगा सीपी कहलाएगा। और लॉस कितना का हो रहा है 1 का। अब आप देख रहे हैं सीपी तो आपको पता हो चुका है 4 का, लेकिन एसपी कितना का होगा कब जब लॉस हुआ होगा, तो 4 माइनस का 1 क्यों कम करेंगे क्योंकि यहाँ लॉस हुआ है तो यहाँ एसपी क्या होगा कम होगा सीपी से, तो 4 माइनस का 1 किसके बराबर आ जाएंगे 3 के बराबर,
यानी कि सीपी और एसपी को क्रमशः अगर लिखे तो 4:3 लिख सकते हैं। यही इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ कह दिया है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा लाभ परसेंट 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अभी हम लोगों ने जाना अगर हमें विक्रय मूल्य यानी कि एसपी अगर ज्ञात करना है तो एसपी बराबर हो जाएंगे सीपी गुने का 100 प्लस माइनस का प्रॉफिट या लॉस, परसेंटेज में जो वैल्यू होगा वो बट्टे का 100। एसपी ज्ञात करना है इसीलिए लॉस और प्रॉफिट उसके साथ ही। अब सीपी है कितना 220 का गुने का लाभ कितना है तो 100 प्लस का 20 और बट्टे का 100। अगर इसे काटे तो 220 गुने का 120 बट्टे का 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 12 दूनी 24 का 4, बचा कितना 2, 12 दूनी 24 और 2 26, यानी कि 264 रुपये इसका क्या हो जाएंगे विक्रय मूल्य हो जाएंगे। एक दूसरा तरीका हम देखते हैं। यहां दे दिया है 20% का लाभ यानी कि प्रॉफिट जो दे दिया है वो 20%। इसका अर्थ हुआ 1/5। ये 1/5 क्यों आया क्योंकि 20/100 करेंगे तो 2 से ये कितने हो जाएंगे 5, 1/5 यानी कि प्रॉफिट हो गया 1 का कब जब सीपी होगा 5 तब, यानी कि सीपी 5 होता तो प्रॉफिट 1 का होता तो एसपी कितना होता 5 प्लस का 1 6 के बराबर। सीपी 5 किसके बराबर है 220 के बराबर है तो 6 किसके बराबर हो जाएंगे 5 को अगर 220 करना है 5 चौका 44 से गुना करना पड़ा, यहाँ भी 44 से गुना कर लेंगे, 6 चौका 24 का 4 बचा 2, 6 चौका 24 2 26, 264 तभी इसका ये आंसर आएगा।